हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं और कोई आइडेंटिटी से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम आइडेंटिटीज से फैक्टराइज कर सकते हैं अगर उसमें कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है। जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल की आइडेंटिटीज क्या होती है, या तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें एक्सपैंडेड फॉर्म दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो आप उसको a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हो, या a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म का अगर कोई फॉर्म नजर आ रहा है तो आप उसको उस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। बट वो हम आगे देखेंगे। अभी हम ऐसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज करने जा रहे हैं जहां पे आइडेंटिटीज नहीं लगती है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें पेयरिंग तो नहीं हो रही है। जैसे 4 टर्म्स होते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स में जनरली, तो दो टर्म्स की पेयरिंग करने से कुछ कॉमन तो नहीं आएगा। जैसे सपोज हम ये 2 टर्म्स लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स, और इसमें से हम एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, और यहाँ सेकेंड 2 टर्म्स में से -1 अगर निकालेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 दोनों से बाहर आ गया और बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। फर्दर 2 में इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को क्योंकि मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 2 फैक्टर्स में और स्प्लिट हो सकता है ये। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 फैक्टर्स निकल आए। जनरली क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 फैक्टर्स निकलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक के 2 निकलते हैं ना, तो क्यूबिक के 3 निकलते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे क्यूबिक के मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकल सकते हैं, और हर क्यूबिक पॉलिनॉमियल जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज हो। इसके 2 भी फैक्टर्स निकल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो फैक्टराइज हो ही ना, बट मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। ये वाला मेथड आपने देखा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी, एक स्टेप के बाद यही सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो ये सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरह है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो बीच का टर्म 2 हो जाता है, तो उसमें भी 4 टर्म्स हो जाते हैं, और उसके बाद हम यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हम इनिशियली देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा हो तो एक हमारे पास और मेथड है जिसे हम फैक्टर थ्योरम मेथड कहते हैं। कई बार हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, और उससे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल फैक्टराइज करते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के ही होते हैं जब हम फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करते हैं। मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ। तो अब हम एक डिफरेंट पॉलिनॉमियल देखते हैं जिससे हम, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, और हम उसको फैक्टराइज करते हैं फैक्टर थ्योरम से। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? फैक्टर थ्योरम। सपोज हमारा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और अभी इसे हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो पहले हम x की डिफरेंट वैल्यूज इसमें डालेंगे, और हम देखेंगे कि किसमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब आपको लगेगा कि हम ऐसी कितनी वैल्यूज डाल के देख सकते हैं कि जिससे इसकी वैल्यू 0 आए। हुए बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जनरली हम थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करते हैं। जैसे कि सपोज अगर ये पॉलिनॉमियल में सारे ही प्लस में टर्म्स होते, ठीक है, सपोज ये ऐसा कुछ होता पॉलिनॉमियल, तो इसमें x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेने से ये कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू से ही 0 आता है, और हमें बहुत +1 -1 ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज ट्राई करनी होती है। बेसिकली हमें जो ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है ना, इसके फैक्टर्स ही डालने होते हैं इसमें, और बहुत +1 -1 +2 -2 में ही
हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें x की कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे ये पूरे px की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं x की जगह 1 डाल के देखती हूँ क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। ये दोनों एडअप हो जाएंगे माइनस वाले और ये दोनों एडअप हो जाएंगे प्लस वाले, तो इट विल बिकम 143 माइनस 143। तो ये 0 आ गया। देखो फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। तो एटलीस्ट हमें एक फैक्टर तो मिल गया, मतलब हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 1, एक 0 मिल गया हमें कि x की वैल्यू 1 डालने से ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। अब हमने पहले भी ये देखा है कि अगर x माइनस 1 फैक्टर होता है, x की वैल्यू 1 होती है 0, तो अगर हमें अपोजिट मिला है, जैसे x की वैल्यू 1 मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इज द फैक्टर। ये हमें पता चल गया कि x माइनस 1 इज द फैक्टर। तो एक हमें फैक्टर निकल आया है x माइनस 1। अगर सपोज x की वैल्यू माइनस 1 से आता ये 0, तो x प्लस 1 विल बी द फैक्टर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो हमें 0 मिलता है, जैसे x की वैल्यू अगर माइनस 1 मिलती तो x की वैल्यू प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर। अभी हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू 1 मिल रही है, जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 है, तो उस हिसाब से x माइनस 1 इज द फैक्टर। अब हमें एक फैक्टर तो मिल चुका है, अभी हमें 2 फैक्टर्स और निकालने हैं। सपोज हमें 12 का फैक्टर निकालना है, तो हम 12 के कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे अगर सपोज हमें एक फैक्टर पता है कि 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड किया 12 को, तो 6 आ गया। अब ये जो 6 है, जो क्वोशंट आया है हमारा, जो आंसर आया है, उसके फिर 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 3 जा 6, तो हमें 3 ये फैक्टर्स निकल आए, 2 2 और 3, ऐसे हमें 3 फैक्टर्स निकल आए। तो उसी प्रकार जब ये पॉलिनोमियल है हमारा, एक्स क्यूब है पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, तो अगर हमारे पास एक फैक्टर निकल आया है तो हम दूसरा फैक्टर इसका क्वोशंट फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो x माइनस 1 हमें एक फैक्टर मिला है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है तो मैंने डिवीजन की भी वीडियो अलग से डाली हुई है, आप उसको देख के डिवीजन सीख सकते हैं, और डिवीजन सीखना जरूरी है इस चैप्टर के लिए, तो आप वो भी सीख सकते हो। बट अभी तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, आपको अगर डिवीजन देखना है तो यू कैन फर्स्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, दिस विल बिकम माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 22 एक्स, इट विल बिकम माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स, it will become plus, this will cancel out, this will become 120 minus 120, 120x minus 120, so here it will be plus 120, 120x minus 120 and it will become 0। देखो जब हम किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। सेम ईयर, अगर हमें पता है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो हमें ये जो क्वोशंट मिला, ये दूसरा फैक्टर मिल गया उसका, और रिमाइंडर इसमें 0 ही आना चाहिए। अगर इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हमें इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, जैसे सपोज ये 12 होता तो ये 2 6 12, मुझे ये 6 मिल गया है, यहाँ पे क्वोशंट जो मिला है वो एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 हमें मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स माइनस 1 एक फैक्टर मिला, और दूसरा जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दे सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 1 और ये हो गया 12 इंटू 10 इज
-12 और -10 के कॉम्बिनेशन से हमें +120 मिल जाएगा और इसके कॉम्बिनेशन से हमें -22 मिल जाएगा। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है देन अगेन देयर इज अ वीडियो जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख सकते हो। तो ये हो गया -12x -10x +120। तो आप इसको, ये हो जाएगा x -1, इट विल बिकम x कॉमन and x -12 -10 common, x -12, so x -1, x -12 और x -10। तो ये हो गया आपके 3 फैक्टर्स इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और ये उसी तरीके का है कि सपोज अगर ये 12 होता तो हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया 2, तो हमें कोशेंट मिला 6, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो कोशेंट मिला 6 और 6 को हमने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो ये हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। तो पॉलिनोमियल इज जस्ट लाइक अनदर नंबर, हमें उसे अनदर नंबर की तरह ट्रीट करना है, एक फैक्टर निकालना है और फिर जो डिवाइड करने पे कोशेंट आता है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर हम उसको 2 में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन ताकि थोड़ा खुद से आप ट्राई करो, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।